जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप यादव। तो आज हम लोग जानेंगे छायर बुक कहानी का। छायर बुक में एक कहानी है बोनेकलोर। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बोनेकलोर। इसके पहले हम लोग छायर कहानी सुने थे और जाने भी थे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा ही लगा होगा। तो चलिए आज हम लोग बोनेकलोर सुनाते हैं। बोनेकलोर हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहली बात की बोनेकलोर, बोनेकलोर मतलब बोन क्या होता है? रोता है। बोन क्यों रोता है? ठीक है। तो बोन इसलिए रोता है जब बोन को काट दिया जाता है, जंगल को काट दिया जाता है। तो ऐसा बात नहीं कि उसको दुख नहीं होता है, उसको भी दुख होता है। जिस प्रकार से अगर एक मनुष्य को अगर मारा जाए तो उसको भी दुख होता है, उसी प्रकार से जंगल को भी अगर हम लोग काटते हैं तो ऐसा बात नहीं वो नहीं रोता, वो भी रोता है। तो इसी बीच में जो है सो एक बोन मतलब एक पेड़ जो है, बोनेक राजा है, वो एक व्यक्ति मतलब एक सामान्य व्यक्ति के पास में क्या कर रहा है? अपना दुख को व्यक्तित कर रहा है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। तो बिना समय गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। बोल रहा है कि जार सिराय जा हेले, भिनसर भिनसर बिहाने तनी जार लागे हेले। बोल रहा है कि जार सिरसिराय जा हेले मतलब जार अब चला जाता, मतलब अब खत्म होने वाला था, और सुबह सुबह थोड़ा बहुत ठंडा लगता था। महुआ जाड़ा रहे, महुआ जाड़ा रहे, बने जहाँ महुआ केंदुआ रहे, छोट मोट टुंगरी बोड़ बोड़ पहाड़े हेठे आग लागे लागे रहे, पैत बछर ऐसने आग लागे हेले, और छोट मोट गाछ वृक्ष लर फर जेर पोर जा हेले। बोल रहा है कि जाड़ का समय था, और क्या होता था कि प्रत्येक वर्ष क्या होता था कि महुआ का जो जड़, महुआ पेड़ के पास क्या होता था कि आग लगा दिया जाता था। महुआ पेड़ पूरा जंगल में आग लगा, महुआ के पेड़ जहाँ रहता था, जहाँ जहाँ जंगल में, वहाँ आग लगा दिया जाता था। अब उसे आग लगने के दरमियान में क्या होता था कि पूरा जितना भी छोट मोट जितना पेड़ पौधा था सब उसी आग की चपेट में आ जाता था। ई जरन पोड़न अब सुखियो अपने अपने हवे हेले, कि कोनो आम आदमी जन आग लगाए दे हलथी, तकर चलते सगरे आग लगी जा हेले, और 18-15 ले जलते धधकते रहे हेले। बोल रहा है कि ये अपने लगता था कि किसी लगा देता था, ये तो पता नहीं, लेकिन ये लोग जो लगा देता था आग, जो अपने तो लगेगा नहीं, आग को लगा दिया जाता था, और आग 15-20 दिन तक, 18 से 15 दिन तक इसी तरह से आग लगते था, मतलब जलते रहता था, और आग जल करके पूरा जंगल में लग जाता था आग, और फिर बुझता नहीं था, और पूरा जंगल को वो साफ कर देता था। बेसी से बेसी आदमी सोचतला महुआ फोर बिछे खातिर आग तारे के लर फर काटे कुसा साफ कर ले आग जोरल हथा। बेसी से बेसी सब लगभग आदमी क्या सोचता था कि आग जो है सो महुआ का छोटा मोटा जो फर जो है, जो महुआ फल देता है, उसको बीछने के लिए उसको काटा कुटा नहीं देखता कि सामने जितना जड़ के सामने जितना भी काटा कुसा अगर साफ करने के लिए उसको बोल आग लगा दिया जाता है, ताकि फल को अच्छे तरीके से हम महुआ फल को बीछ सके। आदमी जन एक खातिर हाला कैने नी हेरतला, कोनो झगड़ा झंझट नी हेरतला, कोनो कोनो समये लोग जन आपन सुख सुविधा देखी के काठो बसो धरना खातिर, परिया खातिर, कांड खातिर, ठाठ खातिर आनवे करे हेले। हो रहा है कि अपना सुख सुविधा के लिए लोग तो कम बेसी तो आनवे करता था। बहुत कोई भी चीज़ होता था, बांस का जरूरत होता था, कोई भी पहिया का जरूरत होता था, या तो कोई भी लकड़ी का जलाने के जरूरत होता था, ये सब तो आदमी लाता ही था कम बेसी। एखनो आयनो हथी, ईटा कोनो दुखे बात नहीं है। ये बोल ये सब जब लाता है तो कोई दुख की बात नहीं है। आदमी जन कर सुविधा खातिर ओखनी के फल फूल दिए खातिर जलावे बेचे डेस्क कुर्सी टेबुल खपरा घर छात घर बनावे खातिर
हम अपन बोनक काठ बांस देबे करो हेलिए। बोल रहा है कि आदमी को ये सब जितना भी सामान्य सुख सुविधा था, इसके खातिर तो ये सारे जितने भी जरूरत थी, इसके खातिर तो हम क्या करते थे, दे भी ही करते थे, मतलब हम देते ही थे, देवे करिए ही तक कि अपन बोनक छोट मोट काठ कठुआ कांड बांस इसके उखने कते कते घरक चूल्हा धराय, कते कते घरक खान पियन चले, कते कते घरक आमदनी हवे। बोल रहा है कि इससे कितना लोग चूल्हा जलाते थे, खाते पीते थे, लेकिन ये सब से हमको दुख नहीं है। दुख हमको इस बात से है जो जंगल को काट करके और क्या एक बेचने का काम करते थे, मतलब पैसा उससे कमाने का जो काम करते थे, उससे हमको ज्यादा तकलीफ होता था, उससे हमको ज्यादा दुख होता था। आदमी जन कहे लागल तोहे जितना दुख है ओकर ले हमनिन के कम दुखी ना है। जब आदमी लोग को वो सुनाने लगा, बोनक राजा जो आदमी लोग को सुनाने लगा कि देखिए ये आदमी, हम क्या बोले, आदमी को सुनाने का ये बोनक, उसके बीच में क्या होता था, वार्तालाप, मतलब बातें कर रहे थे वो आदमी से। बोनक राजा कह रहे थे कि ये सब जितना सुख सुविधा था, इसके लिए तो हम तो तैयार थे, इसको तो हम देने के लिए रेडी था, लेकिन हमको तकलीफ किस बात की है, तकलीफ इस बात की है जो व्यक्ति काट करके, जंगल को काट करके और क्या करता था, मतलब वो पैसा कमाने का एक काम करता था, उससे हमको क्या, उसको हम देखना नहीं चाहते थे, है ना। तो देखो बोल रहा है कि ये सारा जो जितना भी सुख सुविधा है हम सब तो देखते, आदमी जन कहे आते कि तोहे जितना दुखी हो। अब देखो आदमी लोग को जब सुनाया तो जंगल बोनक राजा जब सुनाया आदमी को, तो आदमी बोल रहा है कि आपको जितना दुख है उतना दुख हमको भी है, हम आखिर कहाँ जाएं, ये तो मेरा भी तो जो है, हम तो आप ही लोग के, मतलब आप ही पर निर्धारित है ना, जंगल पर ही ने हम लोग निर्धारित हैं, हम लोग तो आप ही का जल जलमल है, मतलब बच्चे हैं, कम दुखी नहीं है। जैसने तोहर लोर कोई नाय देखाओ बुझाओ, वैसने हमनियों के लोर नाय तो सरकार और ना ओकर नौकर चाकर बुझो हथिन। बोल रहा है, ये आदमी बोल रहा है कि जिस प्रकार से तुम्हारा लोर कोई नहीं देखता है, उसी प्रकार से मेरा भी कोई लोर, मेरा भी कोई समस्या नहीं बुझता है, ना सरकार भी सुनती है, ना सरकार की जो नौकर चाकर है, सिपाही है, ये समझता है। अंधेरी सरकार कर बेईमान नौकर चाकर, जंगल विभाग के सिपाही एवं वनपाल हमनी के सताओ हथु, चूल्हा जोरे काठी लाने में हमने कर बहू बेटी के बेइज्जत करो हथिन, जवान बेटी छुआ के तो आरो ढेर धमकाए के इज्जत लुटे कोशिश करो हथिन, मगर अखिन 10-5 कर जायद में रहा हथी, तखनिन ओखनिन कर खराब नेत्र लोकम नी होवे पारे। बोल रहा है कि जिस समय मेरा ये जो है, जब मेरा हम लोग का जो बेटी पुतो आती है, जंगल आती है, तो उस सब भी क्या करता है कि उसका जो सरकार का जो नौकर चाकर है, ये उसको डराए धमकाए करके और इज्जत लूटने का प्रयास करता है, लेकिन इज्जत नहीं लूट पाता है जब वो सब एक गुट में, मतलब 4-5-10 तक, मतलब एक से जब अधिक वो सब रहता है तो उन सब का चारा नहीं चल पाता है। अगर कोई अकेले रहता है तो उसका इज्जत भी लूटने का कोशिश ये सब करता है। ये सुना रहा है कौन, ये आदमी लोग सुना रहा है किसको, बोनक राजा को। कोशिश करो हथिन, तखन ओखनिन खराब नियत से ना देखो हथिन, पढ़ाइन तखन लकड़ी चोरी के दोष देखाए के ओखनिन से पैसा रुपया ऐठे हथिन। बोल रहा है कि जब वो सब इज्जत नहीं लूट पाता है तो वो सब पर क्या एक आरोप लगा करके
कि मेरा क्या जंगल लूट लिया, ऐसे वैसे करके और उस सबसे पैसा कमाते हैं, मतलब पैसा क्या करते हैं, वसूलते हैं। और तनी तेज बोलते विरोध करते, जानियो बेटी के मार पीट करो हथिन। और अगर कोई तेजी से अगर बोलता है मेरा बेटी बहू, तो सबको क्या, मेरा जवान बेटी को पर भी वो सब क्या करता है, मारपीट करता है। हमने यदि अपन घरक कोनो जरूरी काटे खातिर एको गो डांगे लानो गेले तो सिपाही धरबथु मारथु और फिर कैसो कर तो वो हथु। बोल रहा है कि अगर हम लोग थोड़ा भी छोटा मोटा प्रॉब्लम के लिए अगर काठे अगर लाते हैं जंगल से, तो उसके लिए भी वो सब क्या करता है कि पकड़ करके ले जाता है, और उसके पकड़ करके और वो सब भी हमको मारपीट करता है हम लोग के साथ। ये किसको सुना रहा है, ये बोनक राजा को सुना रहा है, कौन व्यक्ति लोग सुना रहा है। थाना वाला पकड़ के जेल में डाल दो हथ, हमनिन कर आदमी जिंदगी भर जेलवे में सड़े मोरत रहत हथी। बोलते बोलते थकी गेल रहे, सेले तनी ठहर के फिर बोले लागल, हमनिन कर केस कहियो खत्म नहीं होवे है। बोल रहा है कि अगर हम लोग थोड़ा बहुत अगर हम लोग प्रॉब्लम के लिए अगर काठी लाते हैं, तो हम लोग को मेरा मतलब जो व्यक्ति है ये सबको पकड़ करके ले जाता है, और वहाँ पे लगा करके हम लोग को जेल में बंद करके और हम लोग को लंबा समय तक रखता है वहाँ पे, और हम लोग को कोई छुड़ाने वाला नहीं, कोई नहीं सुनता है हम लोग का दुख दर्द। हमनिन के छोड़वे जमानत लिए कोई नहीं जा है, और हम लोग को जमानत करने के लिए कोई भी वहाँ नहीं जाता है। हमनिन कर जिंदगी का तोहें एक देखवैया बोनक राजा। बोल रहा है कि हम लोग का जो जिंदगी का जो देख रेख करने वाला ये तू ही है बोनक राजा। जंगल को ये बात बोल रहा है, जंगल राजा को बोल रहा है व्यक्ति लोग। अरे हम तो सब देखियो, सब बुझियो, सब लेखे मन मुस्कुरा के रह जाइयो। बोनक राजा कहले, अरे हम तो सब देख रहे हैं, सब बुझ रहे हैं, लेकिन महसूस करके हम क्या रह रहे हैं। जखन बोनक राजा आँख लोर देखल, तखन आरो कोइयो कुछ नहीं बोले पारला। और जब बोनक राजा जब आँख का लोर देखा, ये सब का समस्या, ये सब व्यक्ति लोग का जो जंगल के अगल बगल में जो गरीब लोग का समस्या देखा और रोने का जो देखा, ये सब का आँख में आंसू देखा, तो कुछ उस समय चुपचाप हो गया बोनक राजा, कुछ नहीं बोला। ओखनी के चुप देखी के फिर बोन बोले लागल, तोहनी आपन दुख दुखी कह के कांदे लागल हैं। तोहनी के ईटा एगो पारिवारिक दुख लागनो, आदमिक दुख, एकर ले बेसी तोहनी सोचे ही ना पारवे। क्यों, काहे कि तोहनी आपन स्वार्थ ले बेसी सोचो नहीं पारवे। इतना दूर दृष्टि तोहनी के नेरखो। आदमी भगवान कर सब ले श्रेष्ठ, उच्च बड़ बुद्धिमान चालाक बनावे लागे कि दोसर जीव, रेंगे वाला, बिना रेंगे वाला, उड़े वाला, बगैर पैर वाला, सब के काबू में करे है। बोल रहा है कि तुम लोग सिर्फ अपना कान ऊंद करके अपना दुख हमको सुना दिया, लेकिन तुम लोग क्या एक सीमित सोच रखता है, तुम लोग को अपना स्वार्थ के लिए तुम लोग इतना हमको सुनाया, लेकिन तुम लोग का उतना लंबा सोच तो है नहीं कि संसार कैसे चलेगा। अगर जंगल नहीं रहेगा तो संसार कैसे चलेगा, हवा कैसे मिलेगा ये दुनिया में, है ना। बहुत सारा की समस्या, बीमारी फैलेगी अगर नहीं रहेगा। तो इतना तो दूर आप लोग को सोचना नहीं, आप लोग का सिर्फ उतना ही सीमित सोच है कि हम लोग पर समस्या होता है, हम लोग पर क्या होता है, सरकारी नौकर जो है सो दबाव देता है, लेकिन उतना लंबा सोच तो है नहीं कि जंगल को कैसे हम लोग संरक्षण करें। ठीक है, वही बोल रहा है कि तुम लोग के पास इतना दिमाग रहते हुए भी एक मनुष्य को सोचने समझने विचार करने का, अच्छे भाषा बोलने का इतना उसके बीच में उतना बुद्धि विवेक डाला है, लेकिन फिर भी मनुष्य क्या करते हैं, उतना गलत, एक जानवरों से भी बदतर, मतलब खराब काम करने में वो सफल होते हैं। तो रह के अपन स्वार्थ खातिर बचावे कर है, खाए को
पिए को देहाय पालबो पोसबो करा है, आज जे नी करके से सब तोहनी करा है। बोनक राजा कहा कि तुम लोग जो नहीं चाहता है सो करता है अपना शरीर को सुख सुविधा देने के लिए। जोर जोर बोलते बोलते बोनक राजा आँख लो डबडबाए लगे, ओकर मुँहले कोनो बकार नी फूटे पारले लगे, से ले ऊ तनी थिराए लेला। बोनक राजा जोर जोर से बोलने लगा, जोर जोर से बोलने लगा, और उसका आँख में बोलते बोलते बोनक राजा का आँख में आंसू डबडबा किया, और मुंह का जो बोलने का जो उसका भाषा था वो भी शुद्ध नहीं निकल पाता। मतलब क्या, जैसे उसका जो बात जो है सो लड़खड़ाते हुए वो बोल रहा था, इसलिए वो क्या किया कि थोड़ा देर फिर चुप हो गया। मंत्री ऑफिसर पदाधिकारी सिपाही हमार नाम लेके हमारा बेचवाए के नाके ताके योजना बना के हाथ और सब खाए पी जा हथिन। बोल रहा है कि मंत्री हो गया, मंत्री जितने भी सरकारी कर्मचारी होता है, पदाधिकारी होता है, ये सब क्या होता है, मेरा नाम पर बोल जंगल एक योजना जंगल लगवाएंगे, इतना खर्चा पड़ेगा, और सब लोग क्या करते हैं कि सब पैसा कमाते हैं और सब पैसा को मेरा नाम ले करके और उस सब पैसा क्या करते हैं, बुला देते हैं, सब पैसा खा जाते हैं। यहाँ मतलब जंगल क्या लगाएंगे वो सब खा जाते हैं। और क्या करते हैं कि जंगल को, जो जंगल लगा हुआ रहता है उसको भी लोग क्या करते हैं कि बेच दे, काट करके बेच देते हैं, उससे भी वो पैसा कमाते हैं। ये स्थिति बता रहा है बोनक राजा। आदमी जान बोनक राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दिए पारले। और जब ये इतना सुना रहा है, इतना बोनक राजा जब बोल रहा है कि क्या जितना कष्ट हमको मिल रहा है, क्या हम एक आदमी के समान नहीं है? क्या हम जिस प्रकार से तुम लोग रोशनी लेता है, जिस प्रकार से तुम लोग वायु लेता है, हवा लेता है, जिस प्रकार से तुम लोग पानी पीता है, उस प्रकार से हम भी रोशनी लेते हैं, हम भी पानी पीते हैं, हम भी हवा लेते हैं। तो क्या हमको क्या अंतर है? एक मनुष्य में हम में क्या अंतर है? मेरा भी दुख होता है, हमको भी कष्ट होता है। अगर हमको काटता है तो ऐसा बात नहीं कि हमको कष्ट न, तो हमको भी दुख होता है। ये बोल रहा है बोनक राजा आदमी लोग को। आदमी जन बोनक राजा सवाल कर कोनो जवाब नहीं दे पर। और जब ऐसा बात बोनक राजा बोलने लगा तो आदमी के पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं बचा कि हम इसको क्या दें जवाब। आदमी जन हेचोक मुंह हेठ करी लेला। बोनक राजा सवाले ओखनीन ठीन कोनो जवाब नहीं पा रहा, और मुंह क्या किया, फिर नीचे कर लिया व्यक्ति लोग, और फिर कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। बोनक राजा फिर बोले लगा, तोनी हमर सुंदर बाग बगीचा जे उजड़वाए जवानों निहली काटले, सर सिपाही मोटाला फॉरेस्ट मालामाल हेला, हमार बच्चे खातिर रकम रकम कर्नाटक करले। बोल रहा है कि तोहनी जो है, बोनक राजा बोल रहा है कि तोहनी हमर सुंदर बाग बगीचा सब उजाड़ दिया। मेरा जितना भी बाग बगीचा, अगर जंगल में आग लग जाता है तो पूरा एक चीज नहीं, उसमें सारा जितना भी जीव जंतु होता है सब उजड़ जाता है। एक बाघ भी, शेर भी, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा हो गया, हाथी हो गया, ये सारा सब भाग जाता है। छोटा छोटा सांप, जितना भी ये सब जीव जंतु होता है सब क्या होता है, सब उसी में जल कर राख हो जाता है। और हाथी वगैरह जितना भी सब क्या होता है, सब भाग जाता है। यही बोनक राजा बोलता है कि मेरा सब कुछ आप लोग क्या किए, मेरे जितने भी साथी थे सबको आप लोग उजाड़ दिए, सबको बेघर कर दिए। मेरा और तो और जो सावन में जो नाचते थे मोर, आप उसको, जो हम उसको भी देख करके खुश रहते थे, आप उसको भी क्या किए, कहाँ पता नहीं, वो भी कहाँ ना पता हुआ, वो भी दिख नहीं रहा है। तो आप लोग पूरा हमको क्या किए, पूरा दुख दिए हैं। झरझर लोर बोहे लागल। बोन राजा कह आँख ले ऊ फिर कहे लागल, हमर सब ले बेसी शुभ चिंतक हाथी कर घर तोहनी उजाड़ देले, से ले तो अखनीन खाइले रहे ले पी ले पीछे ले इंधे ऊंधे कुंदी भूल हाथी। बोल रहा है कि मेरा सब ले जो बेसी दोस्त था वो हाथी राजा था,
उसका भी आप लोग क्या किए, हाथी राजा का घर को क्या किए, उजाड़ दिए। अब बताओ कि अगर हाथी राजा का आप लोग घर उजाड़ दिए तो क्या हाथी राजा आपका घर नहीं उजाड़ेंगे? वो भी उजाड़ देंगे, ये बोल रहा है गोनेक राजा। मनसिन भावपूर्ण भाखापूर्ण औखिनो कर समाज क्या समाज है सेले जखन औखनी के कुष्ट देह औखनियो तो बदला ले हथु जकर सबले आगू पूजा करे है ओकरे घर उजाड़े तू के भोगते। बोल रहा है कि जो सबले पूजा पहले होता है हाथी राजा का, उसका आप लोग घर उजाड़ दिए तो वो भी तो बदला लेगा, वो भी तुम्हारा घर क्या करेगा, वो भी उजाड़ देगा। बोनेक राजा ढेर भावुक है गेले रहे कांते कांते ओकर आँखे लोर सूखी गेल रहे। मने मने सोचते आदमी बड़ा चालाक है वह हथ छलाय फुसलाय के सब जीव निर्जीव चल अचल के अपन काबू में करी ले हथी। अपन स्वार्थ खातिर मगुर आदमी के एक दिन बुझे में अतै जखन हमारे दरकार पड़ते। बोल रहा है कि आदमी सब ले तो चालाक है, लेकिन आदमी जो इतना सब क्षति कर रहा है, इतना वन जंगल का उजाड़ रहा है, एक दिन उसको समझ जरूर आएगा जब मेरा ले जरूरत हम क्या मेरा ले जरूरत पड़ेगा आदमी को। बोन का राजा बोल रहा है हम नहीं रहले पानी बिनु तरसता, हम नहीं रहले शुद्ध हवा बिना पावता। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ते कि बिना हमार गोड़ तर गिरल कोनो उपाय नहीं चलते। बोनेक राजा बोल रहा है कि हम अगर नहीं रहेंगे तो शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगा, हम नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन का संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगी। और इस प्रकार से अनेक समस्या हम अगर नहीं रहेंगे तो अनेक समस्या व्यक्ति के पास पहुँचेगा। और एक समय ऐसा आएगा जो व्यक्ति मेरा पैर तर जरूर गिरेगा और उनको ऐसा महसूस होगा कि हम जो किए ये बहुत बड़ा गलत किए। तो चलिए इस कहानी यहीं अंत होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये कहानी अच्छा ही लगा होगा। तो हम सबसे उम्मीद करेंगे कि ये कहानी नहीं, उनको अगर हम लोग सब अगर ये देखें तो एक जॉब के माध्यम से ना हो करके अगर हम देखें इस कहानी से संदेश से हम लोग पढ़ करके यह जानने का प्रयास किए कि जंगल को बचाना कितना अति आवश्यक है और जंगल को बचाना चाहिए। जंगल अगर बचाइएगा तो आपका आने वाला भविष्य कुशल रहेगा और कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं फैलेगी, पर्यावरण साफ रहेगा। और बस इतना ही हम कहना चाहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को समझे होंगे और इस कहानी को समझ करके सिर्फ किताबी लैंग्वेज ना, इसको दैनिक जीवन में भी ढालने का प्रयास करेंगे, यही मुझे उम्मीद है आप लोग से। तो चलिए इस कहानी को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।